मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए लगातार हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग सर्वनाम पे आ गए हैं। संज्ञा को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज सर्वनाम पे आ गए हैं और धीरे धीरे अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मान के चलिए कि वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर इसके मिक्स क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अभी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है 50 में 50, यानी किसी कीमत पे हिंदी में एक भी प्रश्न को गलत नहीं होने देना है। इसे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ फिर हम लोग जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के पोर्शन को, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके जो है अगले पोर्शन जिसका नाम है जीएस का पोर्शन, लास्ट में लाएंगे। और फिर सबका कलेक्टिवली आपका प्रैक्टिस पेपर होगा। आपके 5-7 प्रैक्टिस पेपर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। पहले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आपको बताना सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। एक रिवीजन पॉइंट आप दो से आप समझिए, क्योंकि इससे पहले आप ये सब चीजों पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज सर्वनाम में नहीं आता है, घर सर्वनाम में नहीं आता, सीमा सर्वनाम में नहीं आती। सीमा तो संज्ञा है, ठीक है, रीमा संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिया है, मैं किस में आता है, मैं, हम, तुम, आप, वह, जो, सो, कुछ, ऐसे, वैसे, ये सभी किस में आते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे मैं शब्द है, तो मैं जो है किस में आ गया, ये सर्वनाम में आ गया। कह रहा है जो संज्ञा शब्द के स्थान पे आए। ठीक है, मैं कब कैसे आया, मैं यहाँ जैसे मैंने लिखा कि प्रदीप जो है वीडियो बना रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो अब ये मैं जो आ रहा है, मैं बार बार जो है प्रदीप शब्द का जो है सब्स्टिट्यूट है, प्रदीप शब्द को हटा रहा है। तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्योंकि प्रदीप एक संज्ञा है और मैं जो हो गया वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। बात समझ में आई। उसी तरह से तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। आगे ये जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक करके सभी सर्वनामों से प्रश्न रखे गए हैं और आपको मिलेगा, आप वहां पे अभी सॉल्व करेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन की ज्यादा आवश्यकता यहाँ पे हमारे समझ से नहीं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है और इसमें हम लोग उतनी पॉइंट को देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि प्रश्न कहाँ से हैं। तो प्रश्न देखिए, आपका वीडियो एग्जाम में यूपीटीपीएससी वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में पेपर हुआ था, इसी जिसी का री एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं, उसी के पेपर की बात हो रही। ठीक है, तो आप जिसका पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं उसी की बात हो रही। पूछ रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बिना संकोच के बता सकते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और उसके बाद अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ये सभी किसके भेद हैं, तो ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। 1 मिनट का वक्त लेंगे, फिर 1 सेकंड रुकिए, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए, एक आपसे प्रश्न पूछा गया कब, 23 तारीख को, और यही 23 तारीख के दूसरे शिफ्ट में, फर्स्ट, अच्छा दोनों फर्स्ट शिफ्ट का ही प्रश्न है। यहाँ पे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ये 2 भाषा से पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे आप बताएंगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ये वीडियो एग्जाम का पेपर, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। आप कहेंगे 11 सर्वनाम। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। देखिए, हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है। जिस प्रकार से मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस सभी संख्या कितनी है, 11 है। और सही आंसर भी आपका क्या है, 11 है। ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। आप सोच सकते हैं वीडियो में किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस पेपर आवश्यक है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, आपसे कहा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम का भेद नहीं वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए, सर्वनाम के भेद आपको बताए गए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और उसके बाद प्रश्नवाचक, ये सभी होते हैं। लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो गुणवाचक आपका गलत है। गुणवाचक विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम होता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे क्या होता है, मैं, अगर कोई अपनी बात करेगा तो अपनी बात किस में करेगा,
अपनी बात तो किस में करेगी, तो बताइए। अपनी बात को हर वक्त उत्तम रखेगा, ऊंचा रखेगा। बोलने वाला हर बार उत्तम होता है और सुनने वाला क्या होगा, उसके हिसाब से मध्यम होगा। तो जो उत्तम है वह कौन है, तो उत्तम जो है वो मुझे है। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को उत्तम पुरुष कहूंगा। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। वक्ता हर बार आपको उत्तम पुरुष के रूप में मिलेगा। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगने से इसके रूप में विकृति आ जाए। जैसे मैं का मुझे हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मुझको हो जाएगा आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। वहीं पे सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। वहीं पे आपका मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। और हिमालय जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनाम के आधार पर करना है। तो पिताजी आ रहे हैं, उसे, उनको, उन्हें, उसे, उसको, उनको, उसे। तो आप कहेंगे उनको, क्या कहेंगे, उनको सहारा दो। पिताजी आ रहे हैं, उनको क्या दो, सहारा दो। आपको फिर से बता दें, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा रूप, बुरा शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बुरा शब्द का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, सर्वनाम के रूप में। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में, अच्छा, कहाँ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तभी तुम कहें नहीं किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि एक प्रकार का विशेषण है। क्रिया विशेषण के रूप में जैसे अगर हम करना चाहें तो, रजनीश ने सुरेश के साथ बुरा किया। अब यह क्रिया विशेषण हो गया। संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा संज्ञा हो गया। विशेषण के रूप में अगर देखें तो, करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर दिया, तो विशेषण के रूप में हो गया। मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया, शुद्ध दिल्ली वाली भाषा आ गई। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वाक्य में जो अशुद्धि है वह जो है सर्वनाम की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया, इसके जगह पे होना चाहिए था मैंने अपने आप को या मैंने अपने को सुधार लिया। तो सही हो जाएगा अपने को सुधार लिया या अपने आप को सुधार लिया। तो यहाँ पे मैं, मेरे शब्द गलत है, जो कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम अगर यहाँ पे देखें तो हो जाएगा घर, आप, पहाड़, नदी। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो कौन है, आप जो है आपका सर्वनाम है, जो कि सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि सभी सर्वनाम है। पहाड़ व नदी जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उत्तम पुरुष अगर देखा जाए तो मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष की बात करें तू, तुम, आप। अन्य पुरुष की बात करें यह, ए, वह, वे, ए लोग, वे लोग। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में अलग अलग भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। निजवाचक आप। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है में सर्वनाम क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा जो है वो सर्वनाम, ऐसा वैसा ये क्या है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दिए गए वाक्य में ऐसा भी हो सकता है में ऐसा यौगिक सर्वनाम है। शेष विकल्प असंगत के रूप में जाने जा सकते हैं आपको, ठीक है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। सीधा शब्द का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण में किया जा सकता है, संज्ञा में किया जा सकता है, विशेषण में किया जा सकता है, सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिप्शन नीचे। सीधा शब्द का सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जबकि क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कोई सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए। कोई जो है ये आपको एक शब्द दिया गया, कह रहा है कि इसका जो है सर्वनाम में गुणवाचक संज्ञा के हिसाब से बताना है। तो कोई कैसा आपका जो है एक आ जाएगा कौन। कोई नहीं, माफ करिएगा, कौन है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए। तो कौन कैसा हो जाएगा आपका
कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा होता है, जबकि कितने, कितना, किस तीनों असंगत विकल्प हैं। कितने परिणाम बोधन में किस प्रकार का बोधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। कौन सा पद ऐसा है जो सर्वनाम पद है, उसे चिन्हित करना है। जैसे कि वह, कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम पद है, जैसे कि वह। दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, दिए गए शब्दों में वह क्या है, सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे वह आंख का विभीषण है, वह आंख का विभीषण है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, पूछा जा रहा है सर्वनाम कौन है, आपको बताना है। तो अभी आपको मैंने कई बार बताया, मैं, तुम, आप, वह, यह, वह, ठीक है। कुछ, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको दिया गया है, कुछ सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, ये सब किस में आ जाते हैं। देखिए, मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमको, आपको। अन्य पुरुष में वह, वे, उन, उनको, उन्हें, ये सब किस में आ जाते हैं, उत्तम पुरुष सर्व, अन्य पुरुष सर्वनाम में। और उसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा निश्चयवाचक में यह, वह, निश्चयवाचक में यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कोई, क्या। निजवाचक में आप, स्वतः, स्वयं इत्यादि आ जाते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, यह को रेखांकित किया गया है। और यह क्या है, यह आपका जो है सर्वनाम है। और सर्वनाम के लिए एक ही विकल्प है, तो आप कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ठीक है। वहीं पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष तुम, तुमको, तुमको, आपको, हम, आपको, आप। अन्य पुरुष वह, वे, ए, उन, उन्हें, उसको, यह। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। रेखांकित पद क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, चिंता मत करना, एक कौन सा है आपका, तो आप कह देंगे मेरी, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। प्रश्न कोई बहुत कठिन यूपीट्रिपलएससी नहीं पूछता है, बस आपको स्थिरता से आंसर देना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हिंदी और रीजनिंग 2 ऐसे पोर्शन हैं जहां पे आप मिनिमम 45-45 गेन कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम 45-45 गेन कर लिए तो आप मान चलिए कि 90 नंबर यहाँ से हो गए। तो जीएस में आपने अगर 20 नंबर भी गेन कर लिया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए आपको परिश्रम थोड़ी सी बढ़ा के करनी है। मेरा प्रयास होगा कि मैं और तेजी से इन वीडियो को पूरा करूं और जिससे आप जल्दी से जल्दी सभी हिंदी को खत्म कर सकें और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक मैंने बताया ना 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष में मैं, हम, तुम्हारा, मैं, हम, मैं, मुझे, तुम, मतलब अपने बारे में अगर बात करें तो तू, तुम, तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप हो जाएगा। उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष में आ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा। पहले देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, ये सब आ जाता है। और उसके बाद कौन है, दूसरा आ जाता है आपका उत्तम के बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू, तुम, ये सब हो जाते हैं। और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष, हुआ, वे, ये, ठीक है। तो ये तुम जो है, तू जो है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भाग का हिस्सा है। मैं उत्तम पुरुष में संप्रदान कारक का एक वचन रूप क्या होगा। मैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम संप्रदाय कारक का, संप्रदान कारक का एक वचन रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे मैं का मेरे हो जाता है। मैं का क्या हो जाएगा, मेरे हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन है, तो उत्तम पुरुष, फिर देखिए मैं, हम, मैं मतलब अपनी बात की जाएगी तो वो उत्तम पुरुष होगा। जब कोई वक्ता होगा तो अपनी बात करेगा और अपनी बात करेगा तो उत्तम पुरुष की बात करेगी। जैसे उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने,
मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपसे, आपने, आपको, ये सभी कौन से हो गए? मध्यम पुरुष। वह वे ए यह इन उन उनको उनमें उनसे उनको, ये सभी किस में हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं अन्य पुरुष। तो आपका जो सही भेद है वो मैं हम है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? कह रहा है क्या तू जो है, तू मतलब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष हो जाएगा, का एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका एक वचन रूप आपको बताना, तो एक वचन रूप हो जाएगा तेरे लिए। तेरे लिए। हिंदी में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसके हिसाब से आपका आंसर तेरे लिए सही हो जाएगा। मैं अपने आप कर लूंगा, जब स्वयं की बात की जाती तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब हम अपने आप से बात करेंगे तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। यहां पे निजवाचक सर्वनाम आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कह रहा कौन ऐसा है जो निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आपको ये बताना निजवाचक सर्वनाम नहीं। तो हम जो है ये निजवाचक सर्वनाम नहीं। हम शब्द निजवाचक सर्वनाम ना होकर के बल्कि उत्तम पुरुष वचन सर्वनाम है, जबकि अन्य पुरुष निजवाचक और खुद निजवाचक सर्वनाम है। ठीक। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया मतलब अपने आप ही चला गया, उसको कुछ कहना नहीं पड़ा, वो किस में आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद मेरी, तो मैंने कहा उत्तम पुरुष में जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि पुरुषवाचक सर्वनाम तो दिया नहीं, यह मेरी पतंग है। अब आपको बताना यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निश्चय की बात की जा रही है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो निश्चय है कि ये मेरी ही पतंग है, आपका सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम दूरी अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पतंग है। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहां कोई खड़ा है, एक ऐसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप इत्यादि। यह कार्य में स्वयं कर लूंगा। स्वयं किसके लिए आता है? अपने आप के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कहां, कैसे, किसने, किससे, तो ये सब किसमें आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप है। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप है। तो वह जो है निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप है, उसमें होगा क्या होगा? उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है, इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन रूप है, उसको कर्म कारक का एक वचन रूप है। निम्नलिखित में से क्या एक निजवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से क्या एक निजवाचक सर्वनाम है? तो आप कहेंगे यह, हम, कोई, आप। तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कौन? यह। उसके बाद आ जाएंगे, यह कोई सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में आप बताइए यह कैसा सर्वनाम है? तो आप कहेंगे यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, चूंकि यह से निश्चितता मिलेगी। आप निजवाचक है, मैं और तुम पुरुषवाचक हैं, और जो और सो किस में आ जाएंगे? संबंधवाचक में आ जाते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में कोई किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ,
इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कोई, कुछ निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में यह वह और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन क्या आता है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ यूं कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे किन्हीं से। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, किन्हीं से। ठीक है, याद रखिएगा, वनरक्षक में पूछा गया, कठिन पेपर है ये। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, जबकि किसी से किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। तो आपका सही आंसर होगा किन्हीं से। सही आंसर क्या है, किन्हीं से। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कह रहा क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, कौन, तो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण की बात करें, वह कौन है जो रो रहा है। एक क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया, अतः दिए गए विकल्प में यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। शेष तीनों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम। रेखांकित शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा ऐसा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको बताना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। अब आपको बताना है, फूड इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। दिए गए वाक्य में जो में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जो यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अतः वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, यानी जो और वह, ए उसका उदाहरण नहीं। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यहाँ पे किस किस कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। किस किस कैसा शब्द है, किस किस सर्वनाम शब्द है। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप कहेंगे क्या। निम्न में सर्वनाम शब्द है। वीडियो एग्जाम में पूछा गया, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम आपको बताना है नींद, तो यहाँ पे कौन आपका सही हो जाएगा। और उसका निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो मैं क्या है, आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, तो मैं जो है यहाँ पे आपका पूरे सेंटेंस को लेके चल रहा है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग को कौन सा पदबंध है। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए, कैसा वाक्य है, सर्वनाम वाक्य है। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम पदबंध है। शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, ये आपका जो है कैसा संबंध है, सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए आपके टोटल 43 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं आपके यूपी SSC में या अन्य परीक्षाओं में।
और मुझे भरोसा है कि इसी तरह का प्रश्न आपके वीडियो में भी पूछा जाएगा। इट इज ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन मान चलिए किसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने मन से तैयारी की है तो आप 100 आउट 100 करेंगे, और इस बार का लक्ष्य है 50 में 50। तो आप 50 में 50 के लिए तैयार हो जाइए। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।